आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार। मैं आपके साथ आपकी अपनी एस्ट्रोलॉजर कंचन शर्मा एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो बहुत शानदार होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ सुख शांति के प्रतीक उस मंगलकारी चिन्ह की जिसको गणपति जी का प्रतीक माना गया है, उस मंगलकारी चिन्ह की जिसको 4 वेदों का प्रतीक माना गया है, उस दिव्य चिन्ह की जिसको 4 युगों का प्रतीक माना गया है, उस मंगलकारी चिन्ह की जिसको ब्रह्मा जी के 4 सिर की संज्ञा भी दी गई है। यानी इस चिन्ह की दिव्यता इतनी है कि इसके बारे में हम जितना गुणगान करें उतना ही कम है। लेकिन इस चिन्ह का हम सकारात्मक रूप से प्रयोग, सकारात्मक रूप से इसकी ऊर्जाएं तभी महसूस कर सकते हैं यदि हमने इसको उचित विधि से बनाया हुआ हो। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। मैं बात करने वाली हूँ स्वास्तिक चिन्ह के बारे में, जिसको कहीं कहीं आप सतिया भी बोलते हैं। स्वास्तिक या सतिया ये एक ही चिन्ह है। तो आज आपके साथ बात करने वाली हूँ इस स्वास्तिक चिन्ह के बारे में कि यदि ये स्वास्तिक चिन्ह, ये उच्च कोटि का चिन्ह अगर सही विधि से बनाया जाता है तो निश्चित रूप से इसके सकारात्मक परिणाम आप देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। मैंने अक्सर देखा कि कुछ लोग इस सतिया को, इस स्वास्तिक, इस मंगलकारी चिन्ह को एक गलत विधि से बना रहे थे। वो क्या कर रहे थे, एक यूं लगाया लाइन और यूं लगा दी, तो जिससे क्या होता है कि उसकी सकारात्मक ऊर्जाएं अपने आप ही निष्कासित हो जाती हैं। तो फिर वो चिन्ह हमें कहाँ से फल दे देगा। तो आज आपके साथ इसी बारे में बात करने वाली हूँ। तो आप देखें इसका सही बनाने की विधि वास्तु के अनुसार से क्या बताई गई है, या फिर हमारे ऋषि मुनियों ने क्या विधि बताई थी कि जिसको यूज़ करके, जिसको प्रयोग करके हम इसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त करें, अपने घर को हर प्रकार की बुरी बलाओं से बचाएं, अपने घर को हर प्रकार के तंत्र मंत्र से बचाएं। तो क्या है इसकी बनाने की प्रॉपर विधि, आइए देखें। सर्वप्रथम हमें क्या करना होगा, हमेशा ये लाइन ऊपर की ओर आनी चाहिए। पहला आपने एक ही लाइन बनाई, फिर आप इधर की ओर आए, इसके बाद आप यहाँ आए और ये ऐसे आए। अब देखें, अब हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ये यहाँ तक आए, इसके बाद हम ये यहाँ तक आए। अब हम ये लाइन बनाई, इसके बाद हमने ये लाइन बनाई। तो ये हमने एक तरीका बना दिया। अब इसमें जो 4 बिंदी लगाई जाती हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की, ये जो बिंदी है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की। अब इसके साथ जो हम इसको पूर्ण करने के लिए इनका जो सपरिवार होता है, यानी गणपति जी की 2 पत्नियां मानी गई हैं, रिद्धि और सिद्धि। अब आप देखिए मैं उसको कैसे बना रही हूँ। ऊपर से हमें ध्यान ये देना है कि हमने ऊपर से नीचे कोई भी नहीं बनाना, हमेशा नीचे से ऊपर की ओर, क्योंकि ये वृद्धि का सूचक है। ये जो है इनकी पत्नियां मानी गई हैं रिद्धि और ये है सिद्धि। अब इनके 2 पुत्र हैं शुभ, लाभ। अब इसको बनाते समय एक और ध्यान क्या देना है हमने कि आप देखेंगे कि जो ये लाइनें मैंने बनाई हैं,
ये लाइनें इस स्वास्तिक से कुछ बड़ी हैं। ये लाइन हमेशा थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए और नीचे से ऊपर की ओर जानी चाहिए, ऊपर से नीचे की ओर नहीं। तो ये है इसका प्रॉपर बनाने का तरीका। आप इसको मैं एक बार फिर से आपको बताती हूँ, आप इसको चाहें तो फिर से एक बार देखें। ये शुरू किया मैंने 1 2 3 4 5, ये 5 तक किधर आ गया। आप चाहें तो नंबर भी लगा सकते हैं। अब ये है हमारा 6 6 7 8 9 और ये 10। तो यहाँ पर जो है ये 10 नंबर आ जाएगा और बीच के जो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये हो गए रिद्धि सिद्धि, जिसको हमने नीचे से ऊपर को लगाया। ये भी हमने लाइन बनाई नीचे से ऊपर की ओर, यानी ये वृद्धि का प्रतीक है, इसलिए हम इसको नीचे से ऊपर की ओर बनाते हैं। तो ये है प्रॉपर इसको बनाने का विधान। मैं उम्मीद करती हूं कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। आप चाहे इसको नोट कर सकते हैं और जैसा मैंने आपको बताया, आप इसमें अगर नंबर लगाना चाहते हैं तो आप इसमें नंबर भी लगा के इसको आसानी से बना सकते हैं। जैसा मैंने बताया 1 2, बीच में जो है 3 आ गया, फिर ऊपर 4, यहाँ पर 5 6 7 और जहाँ पर 3 आया है वहीं पर ही 8 आएगा, 9 और ये 10। रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ। आप एक बार नोट कर लें इसको। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सतिया बनाने का तरीका अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको आप अपने घर को किसी भी प्रकार की बुरी नज़र से बचाने के लिए भी प्रयोग करें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, सही तरीके से हम स्वास्तिक कैसे बनाएं। चलते चलते आपको एक और टिप देती हूँ। अगर आपको कभी ऐसा लगता है आप कहीं किसी ऐसी जगह पर बैठे हैं जहाँ कहीं शोक में, दुख में, ऐसी कहीं जगह पर बैठे हैं और आपको ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत नेगेटिव है, तो आप इसको हवा में भी बना सकते हैं। कैसे? आपने अपने हाथ को ऐसे किया और जैसे मैंने बताया 1 2 अपने मन ही मन में करेंगे, 3 4, फिर इसी तरीके से ये पूरे विधान से ये आप बना दें और फिर जैसे रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ और फिर बीच में जैसे हमने बिंदी बनाने का तरीका बताया। तो आप इसको जब पूरे तरीके से बनाएंगे, विधान से बनाएंगे, तो निश्चित रूप से आप इसकी सकारात्मक ऊर्जाओं से प्रयोग होने वाली इनके फलों को महसूस कर पाएंगे। आप इसको जैसे दिवाली पर भी हम लोग बनाते हैं, अपनी पैसे रखने की जगह पर, अपनी तिजोरी पर, अपने घर के बाहर, यदि आप इसी विधान से बनाएंगे तो निश्चित रूप से आप इसके असर को महसूस कर पाएंगे। एक यहाँ पर एक और बात आती है कि हमने इसको बनाना किस विधि से है और किस उंगली से बनाना है। हालांकि मार्केट में बने बनाए भी अवेलेबल हैं, आप वो लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं, अदरवाइज ये रिंग फिंगर से इसको बनाया जाता है। आप इसको रोली से बनाएं, हल्दी से बनाएं, मोली से बनाएं, चावल से बनाएं, या एक अष्टगंध का मिश्रण आता है आप उससे बनाएं। और आजकल मार्केट में तांबे के बने बनाए भी अवेलेबल है, आप उनको भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट तरीका होता है अपने रिंग फिंगर को प्रयोग करके और अष्टगंध से बनाना, वो सबसे बेस्ट तरीका है। और आपको ये ध्यान देना है, अगर आप कहीं भी किसी दीवार पर बना रहे हैं, तिजोरी पर बना रहे हैं, तो बनाने से पहले एक बार उसको गंगा जल के छींटे से साफ जरूर कर लें। उम्मीद करूंगी कि ये वीडियो आपको बहुत शानदार लगी होगी, बहुत अच्छी लगी होगी, और ये भी आपसे उम्मीद करूंगी कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। और जो हमारे इस YouTube परिवार के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, स्वागत है उनका, और उनसे उम्मीद करूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे ताकि आपको नई से नई वीडियो और उत्तम जानकारी मिलती रहे। फिर मिलेंगे एक उत्तम जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।